जंगे बदर की लड़ाई में जिन दुश्मनों को कैद कर लिया गया था, उन कैदियों की रिहाई के सिलसिले में बात होगी। अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने युद्ध के मैदान की जो स्थिति बताई वह यह थी। अबू सुफियान बिन हारिस, अल्लाह की कसम, ऐसा समझ लो कि जैसे ही हमारी दुश्मन से टक्कर हुई, हमने अपनी गर्दनें उनके सामने पेश कर दी और उन्होंने जैसे चाहा हमें मारना शुरू कर दिया, जैसे चाहा पकड़ लिया। फिर भी मैं कुरैश को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा सामना जिन लोगों से हुआ वे सफेद रंग के थे और काले और सफेद रंग के घोड़ों पर सवार थे। वे जमीन और आसमान के बीच घूम रहे थे। अल्लाह की कसम, उनके सामने कोई चीज टिकती नहीं थी। अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, यह सुनकर मैंने कहा, अबू राफी तो अल्लाह की कसम वह फरिश्ते थे। मेरी बात सुनकर अबू लहब गुस्से में आ गया और उसने पूरी ताकत से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। फिर मुझे उठाकर जोर से पटक दिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे बेरहमी से पीटने लगा। वहां मेरी मालकिन यानी उम्मे फजल भी मौजूद थीं। उन्होंने एक लकड़ी का डंडा उठाया और अबू लहब को इतनी जोर से मारा कि उसका सिर फट गया। साथ ही उम्मे फजल ने सख्त लहजे में कहा, UMME फाजिल, तुम उसे इसलिए कमजोर समझकर मार रहे हो क्योंकि उसका मालिक यहाँ मौजूद नहीं है। इस तरह अबू लहब बेइज्जत होकर वहां से चला गया। बद्र की लड़ाई में इतनी शर्मनाक हार के बाद अबू लहब 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। वह प्लेग की बीमारी में फंसकर मर गया। उसे दफनाने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। आखिरकार उसकी लाश सड़ने लगी और तेज बदबू फैल गई। तब उसके बेटों ने एक गड्ढा खोदा और लकड़ी के सहारे उसकी लाश को गड्ढे में धकेल दिया। फिर दूर से पत्थर मारकर उस गड्ढे को बंद कर दिया। इस हार पर मक्का की औरतों ने कई महीनों तक अपने मारे गए लोगों का शोक मनाया। इस लड़ाई में असद बिन जमा नाम के काफिर की 3 औलादें मारी गईं। ये वह शख्स था जो मक्का में जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था तो आपका मजाक उड़ाता था और कहता था, असद बिन जमा लोगों, देखो तो तुम्हारे सामने धरती के बादशाह घूम रहे हैं जो कैसर और किसरा के देशों को फतह करेंगे। उसकी तकलीफदेह बातों पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अंधा होने की बद्दुआ दी थी। इस बद्दुआ से वह अंधा हो गया। कुछ रिवायतों में आता है कि आपने उसके अंधे होने और उसकी औलाद के खत्म होने की बद्दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और पहले वह अंधा हुआ, फिर उसकी औलाद बद्र की लड़ाई में मारी गई। लड़ाई के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में मशविरा फरमाया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशविरा यह था कि उनसे फिद्या लेकर रिहा कर दिया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय यह थी कि उन्हें मार दिया जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मसलहतों के तहत हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशविरा पसंद फरमाया और उन लोगों की जान बख्श दी। उनसे फिद्या लेकर उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि इस मामले में अल्लाह ताला ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को पसंद करते हुए सूरह अल-अनफाल की आयत 67 से 70 नाजिल फरमाई। इन आयतों में अल्लाह ताला ने साफ किया कि इन कैदियों को मार दिया जाना चाहिए था। बद्र के कैदियों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पति अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का में थी। जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला कि फिद्या लेकर रिहा करने का फैसला हुआ है तो उन्होंने अपने पति के फिद्या में अपना हार भेज दिया। यह हार हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को उनकी मां हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनकी शादी के मौके पर दिया था। फिद्या में यह हार अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई लेकर आया था। उसने हार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हार को देखकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा याद आ गईं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, प्रॉफेट मोहम्मद, अगर तुम उचित समझो तो ज़ैनब के पति को रिहा कर दो और उसका यह हार भी वापस कर दो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फौरन कहा, सहाबा जरूर या रसूल अल्लाह। चुनांचे अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को रिहा कर दिया गया और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का हार लौटा दिया गया। हालांकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु से वादा लिया था कि मक्का जाते ही वह ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना भेज देंगे। उन्होंने वादा कर लिया। यहाँ यह बात भी साफ रहे कि हजरत ज़ैनब
रजी अल्लाहु अन्हा की शादी अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु से उस वक्त हुई थी जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू नहीं की थी। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की तो मुशरिकों ने अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु पर दबाव डाला कि वह हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा को तलाक दे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि अबू लहब के दोनों बेटों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा को तलाक दे दिया। उस वक्त उनका निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु ने मुशरिकों का दबाव नहीं माना, तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई। अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु बद्र की लड़ाई के कुछ वक्त बाद मुसलमान हो गए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा को लाने के लिए मदीना से हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु को भेजा गया। अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु ने वादे के मुताबिक उन्हें उनके साथ भेज दिया। उस वक्त हिजाब का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। इस तरह वह मदीना आ गई। रास्ते में काफिरों ने रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन अबुल आस के भाई उनके रास्ते में आ गए और मुशरिक नाकाम रहे। कैदियों में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के भाई वलीद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। उन्हें उनके भाई हिशाम और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने रिहा कराया। उनका फिद्या अदा किया गया। जब वे उन्हें लेकर मक्का पहुंचे तो वहां उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर उनके भाई बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, खालिद बिन वालिद, अगर तुमने मुसलमान होने का इरादा कर लिया था तो वहीं मदीना में क्यों नहीं हो गए। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।